बेटा आज हम करेंगे जियो की बुक में चैप्टर नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और आज का बेटा टॉपिक हम शुरू करेंगे भूमि उपयोग से। भूमि का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे वानिकी, कृषि, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप पीटर और माम्बा के परिवारों को भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का इस्तेमाल भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूपों के महत्वपूर्ण निर्धारक है। फिर है निजी भूमि। निजी भूमि एक सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को विभक्त, यानी निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि फलों, चारा, नट या फिर औषधियां, बूटियों को इकट्ठा करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति यानी कि इकट्ठा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, परंतु इस भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भिन्नता होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत, यानी जिस पर बेटा अधिकार नहीं है फिर भी उस पर अपना अधिकार जमा लिया है, यानी उस पर हस्तक्षेप कर दिया है, करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में विस्तृत परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार से निम्नीकरण, मृदा अपरदन यानी भूमि का निम्नीकरण और मृदा का अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों की वजह से वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे हम इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का भय पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को निश्चित ही रोकना चाहिए। विनाश की जो वर्तमान दर को निश्चित ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक, उर्वरकों के विनियमित इस्तेमाल तथा अतिचारण पर, अतिचारण की यानी कि बेटा जो पशुओं को चराया जाता है उसको, यानी अतिचारण पर भी क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। रासायनिक यानी जो खाद बीजों का प्रयोग डाला जाता है, जो दवाई और जो फसलों में कीटनाशक स्प्रे वगैरह की जाती है, इनका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, इस पे भी रोक लगानी चाहिए। आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य उपाय हैं। एक बार ये भी देखना बेटा भूस्खलन के बाद फिर है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठभाग का दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्धारण चट्टानों के से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों तथा भूमि पर मिलने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। जैसे पदार्थों और खनिजों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक सेल का स्वरूप एवं जन वायविक कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थल आकृति,
जैव पदार्थ और भूमिका तथा जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा निर्माण के संगठनों में लगा समय अलग अलग जगह पर ये भिन्न भिन्न है। जनक सेल रंग, जनक सेल में क्या होता है बेटा, रंग है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म, मात्रा, खनिज, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यानी जनक सेल क्या क्या करती है, मृदा का रंग निर्धारण करती है, उसका गठन करती है, रासायनिक गुणधर्म, मात्रा, खनिज, पारगम्यता को निर्धारित करती है। फिर है उच्चावच, ढाल और तुंगता। यानी उच्चावच किसे कहा जाता है, जो मृदा होती है, यानी कि जो खेत होते हैं उनका कहीं पे वो नीचे होते हैं, कहीं पे ऊंचे होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, उच्चावच के कारण। ढाल और तुंगता मृदा के संचय निर्धारित करते हैं, मृदा के परिच्छेदी की जो मोटाई को निश्चित करते हैं। फिर जलवायु, वर्षा है, ह्यूमस और अपक्षयन निर्माण की जो दरों को प्रभावित करती है। जो जलवायु मृदा के निर्माण में कैसे भूमिका निभाती है, वर्षा, ह्यूमस और अपक्षय निर्माण की दरों को प्रभावित करती है। समय और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय क्या करता है, जो मृदा की परिच्छेदिका की जो मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यह मृदा निर्माण के कारक है बेटा। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे।